छोटू ये टोपी कितने की है? ये 7 टोपी मैं बेच रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ 70,000 करोड़। बस नहीं 70 ऐसे बिल्कुल बस इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं। इतनी महंगी? क्योंकि ये पीयूष बंसल की टोपी की दुकान है, आपने आने से पहले पढ़ा नहीं माय डियर। बट फिर भी इतनी महंगी टोपी? वो इसलिए क्योंकि हमारे जो मालिक हैं पीयूष बंसल जी, पहले उन्होंने चश्मा पहनाया लेंस कार्ड का दुनिया को, उनसे आंखें सही करी। अब वो आंखों के बदले मांग रहे हैं कि हम उनकी टोपी भी पहन लें। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई साहब ने, हमारे मालिक ने टोपी कैसे पहनी और हम कैसे पहनने वाले हैं। ये रही मेरी टोपी। हियर वी गो। गाइस, जो अभी आपने शॉप देखी वो मेरे मालिक की थी, पीयूष बंसल की, जिन्होंने नया बिजनेस ढूंढा है टोपी पहनाने का। तो उन्होंने एक नया वे ढूंढा है अब टोपी पहनाने का मार्केट को, वो भी लीगल वे में, आईपीओ। 70,000 करोड़ वैल्यूएशन उनके बिजनेस लेंस कार्ड की। जुलाई 2025 में उन्होंने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन बताई 8,000 करोड़। और उसमें उन्होंने 4 करोड़ 5 लाख शेयर्स खरीदे 52 रुपए के हिसाब से, 200 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेके। अब 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि बिजनेस की वैल्यू 10 गुना, ऑलमोस्ट 10x बता रहे हैं। और 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से 2 करोड़ 5 लाख शेयर मार्केट में निकाले हैं पब्लिक के लिए, 850 करोड़ पे आउट के लिए। ये तो लीगल लीगल एक होता है ना कि अब एक टोपी पहनाओ और पैसे बनाओ। उनके बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, टाइटन आईकेयर, उनकी वैल्यूएशन 60,000 करोड़ है, जबकि ऑलमोस्ट वो 10 साल से ज्यादा हो गए उन्हें बिजनेस में। और एसएलआर, जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट है, अरमानी, वर्साचे, रेबैन और भी बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं उनके, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। उनकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा लेंसकार्ट किस हिसाब से वैल्यूएशन मांग रहा है। अब जब पब्लिक ने उन्होंने पूछना चालू करा कि भाई आप किस हिसाब से वैल्यूएशन मांग रहे हो, तो उनका क्या मैनिपुलेशन स्टेटमेंट आया कि हम टेक बिजनेस है। एक चश्मे में उन्होंने टेक बिजनेस कैसे बनाया, मुझे सच में नहीं समझ आया। अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, या अपना डिटेल्स, अपना जो भी कस्टमर डेटा है, आप चश्मे को जैसे भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो भी आपने मशीनें लगाई हैं, तो आप रिटेल, आईवेयर और होलसेल ही बिजनेस कर रहे हैं, या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप टेक बिजनेस नहीं हो। टेक बिजनेस वो हुआ जो, जैसे मेटा और रेबैन का जो पार्टनरशिप हुई है, उन्होंने मेटा आई ग्लासेस बनाए हैं। उसमें चश्मे के थ्रू आप ऑलमोस्ट सॉन्ग्स प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, अपने व्हाट्सएप मैसेजेस देख सकते हो, कॉल उठा सकते हो, इवन बात भी कर सकते हो। तो वो उस चश्मे में मैं मानूंगा कि हाँ टेक बिजनेस यूज हुआ है। बट इस चश्मे में मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या टेक यूज हुआ है। ग्लासेस का आपने जो फ्रेमवर्क किया है, मुझे समझ आता है कि आपने उसकी डिटेल्स उस सिस्टम में भरी होगी, अपने सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके इंटरनली वो यूज हुए होंगे। बट वो भी सारे आउटसोर्स होते हैं, वो ये नहीं है कि आप एक टेक बिजनेस हो गए। अब उसकी वैल्यूएशन आपने सीधे 10x बढ़ा दी। अब देखते हैं डेटा में, कस्टमर डेटा जो है वो, इनका रिपीट रेट ऑलमोस्ट नियर बाय टू नियर बाय 98% है। और इनका प्रॉफिट मार्जिन 68% है, तो अच्छा है वो, सही बिजनेस माना जाता है। और टोटल आई केयर मार्केट जब 10,000 करोड़ की है, तो मुझे सच में नहीं समझ आया इन्होंने किस हिसाब से वैल्यूएशन लगाई है। आजकल की जो नई कंपनीज है उनमें नया कुछ चालू हुआ है, आईपीओ लाने से पहले ही वो अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं। लेंस कार्ड 2023 में 3800 करोड़ का रेवेन्यू करा, उसमें 64 करोड़ रुपए लॉस। FY24 में 5500 करोड़ का रेवेन्यू करा, 10 करोड़ लॉस। और 2025 में इन्होंने करा 297 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसा क्या हुआ भाई कि आपने 2025 में धूम मचा दी, बल्ले बल्ले कर दिया। नायका और पेटीएम में भी सेम करा था, पिछले 2 साल लॉस में चल रहे थे, आईपीओ जैसे ही आने वाला उसी दिन प्रॉफिट। और आपने पेटीएम का तो हाल देख ही लिया क्या हुआ, किस हिसाब से उसके शेयर्स की रीढ़ पिटी और लोगों का कितना नुकसान हुआ, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या मैनिपुलेशन करा अकाउंट्स में और कैसे उन्होंने मार्केट में दिखाया, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड था। अब यही चीज एक लेंस कार्ड कर रहा है, जो कि क्लियर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है, और जिस हिसाब से वो वैल्यूएशन दिखाना चाह रहा है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो बहुत देख के इन्वेस्ट करना प्लीज। आप थोड़ा उसका चार्ट, उसकी हर एक चीज समझना, उसकी जो ट्रिक्स है, क्योंकि यही वो आदमी है जिसने शार्क टैंक में सबको क्वेश्चन किया है उसकी वैल्यूएशन में। तो आपका भी आज पूरा हक बनता है कि आप उसकी वैल्यूएशन में क्वेश्चन करो कि आपकी किस हिसाब से है, एंड तभी आप इन्वेस्ट करें, तभी आप उसके शेयर्स खरीदें। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत का पैसा सारा डूब जाए। So guys, please be cautious and please take care of yourself. Thank you so much for watching this vlog.
एंड आई होप आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।